एक समय की बात है, चाइना के एक शहर में 3 मॉन्क्स रहते थे। कोई उनके नाम से उन्हें नहीं जानता था, क्योंकि कभी भी उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया करते थे। चाइना में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों एक ही काम करते थे। वो किसी एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों को ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। वो बहुत एकाग्रता और निपुणता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो ना तो किसी से बोलते थे, ना किसी को कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा किसी को देते थे। वो तीनों जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे वो लोग पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पूरे चाइना को हंसाते हुए वो बूढ़े हो गए। एक रात जब वो तीनों एक गांव में रुके हुए थे, तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव खामोश था। सबको लगा कि अब एक की मृत्यु हो जाने पर बाकी 2 जरूर रोएंगे, क्योंकि कभी भी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब लोग उनके पास आए तो देखा दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश पर खड़े थे और ऐसी हंसी हंस रहे थे जैसी इन्होंने पहले कभी न हंसी हो। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उनके पास आए और उन्हें समझाने लगे कि इसकी मृत्यु हो गई है और तुम्हें इस पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार भिक्षु ने लोगों से बात करी और कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जीत गया है। हम हमेशा ही सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन उसने पहले मर के हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं और इतने साल साथ रहकर भी हम एक साथ हंसे, तो अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। पर पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को चिता पर लटाया गया तो लोगों को एहसास हुआ कि जो मृत भिक्षु था वो भी हंस रहा है और उसने अपने साथियों से कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे ना नहलाना और मेरा कपड़ा मत बदलना, क्योंकि मैं कभी मैला हुआ ही नहीं, क्योंकि हंसी ने हमेशा मुझे ताज़ा रखा। और जब उसे आग लगाई गई तो उसने अपने कपड़ों में पटाखे छुपा करके रखे थे, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। ये देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा करके वो तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सबको एक बार फिर से हंसा गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको खुशी से याद करें। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक एनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम। सब अच्छा है।